के लिए पहले ये चित्र फिर देखना होगा। इस ये दो श्लोक है ना गीता जी के 15वें अध्याय के 16 और 17, ये सारा निर्णय दे देंगे। इसमें क्या कहा है कि ये सतिथि है पूरे परमात्मा सब ब्रह्मांडों की। ये तो है क्षर पुरुष, ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म। इसके तो लोक में जितने जीवात्मा है, चाहे वो जीवात्मा रूप में है चाहे स्थूल शरीरधारी, वो तो शीघ्र उनके स्थूल शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। और इसी प्रकार ये परब्रह्म है, ये तो क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये ब्रह्म, ये परब्रह्म। और इस अक्षर पुरुष के लोक में भी ऐसा ही है, इसमें भी जीवात्मा का स्थूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी। ऐसी स्थिति इन दोनों में, लेकिन यहाँ तीसरे में ऐसा नहीं है। जब हम यहाँ चले जाएंगे फिर हमारा शरीर अजरो अमर हो जाएगा, सदा के लिए अविनाशी हो जाएंगे, फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी। ये भगवान भी अविनाशी, इसके प्राणी भी, यहाँ की आत्मा जीवात्मा, वह मनुष्य जैसा शरीर है अपना, और इस भगवान का भी मनुष्य जैसा शरीर है सतपुरुष का। वो निराकार नहीं है, ये गलत बता रहे थे अभी तक। आपको प्रमाण दूंगा, सब चारों धर्मों के पवित्र शास्त्रों में आपके सामने प्रमाण दिया जाएगा, परमात्मा सतपुरुष निराकार नहीं है। इन्होंने देखा न बाला, वैसे तुक्के मारेंगे। अब यहाँ देखो, अब ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष और ये परम अक्षर पुरुष, ये पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष, ये काल, ये परब्रह्म और ये पूर्ण ब्रह्म, ये सतपुरुष। अब ये स्थिति गीता जी क्लियर करेगी आपके सामने, देखना। अब देखो इस पवित्र गीता में अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 नीचे देखो। ये है द्वौ माने दो, इमौ पुरुषौ लोके, पुरुष माने दो भगवान, पुरुषौ माने दो भगवान है, लोके माने दोनों लोकों में। कौन से में? इस काल, ये पृथ्वी वाला लोक कहलाता है, ये दोनों ब्रह्मांड, काल के भी और परब्रह्म के प्रमुख। इस पृथ्वी वाले लोक में क्षर च अक्षर है एवं च दो पुरुष, ये पुरुषों इनके साथ लगेगा, दो पुरुषों हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये नाशवान भगवान, ये अविनाशी भगवान। और एवं इसी प्रकार क्षर सर्वाणी भूतानी, इन दोनों भगवानों के लोक में सभी प्राणियों के जो स्थूल शरीर ये तो नाशवान है, और कटुस्थ माने जीवात्मा को भी अविनाशी कहते हैं। इनकी दोनों की स्थिति ऐसी है। आगे देखो, संस्कृत देखो, हिंदी भी देखो। इस प्रकार नाशवान और विनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष लिख कर छोड़ दिया इन्होंने, यह लिखना था दो प्रकार के भगवान हैं। पुरुष माने प्रभु होता है, दो प्रकार के भगवान हैं। और इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। आगे देखो, तीसरे में कमाल कर दिया 17वें में, उत्तम पुरुष तो अन्य ही, यानी वो वास्तविक भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है। उत्तम पुरुष है तू अन्य। और देखो, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके होए होए सबका धारण पोषण करता है, उसको एवं ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस प्रकार कहा गया है। फिर समझो इस पवित्र गीता जी को देखियो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये है वो परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यहाँ से खुराक चलेगी, इसके बिना यहाँ आ नहीं सकती। ये वो पूर्ण परमात्मा है जो सबका तीनों लोकों में भी उसी की वो प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उसी से खुराक आती है, वही शक्तिशाली है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उसको अविनाशी, वास्तव में वो अविनाशी परमात्मा परमेश्वर कहा गया है। उत्तम पुरुष माने भगवान, इन दोनों से भी श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा है। अब यहाँ विचलित करेंगे आपको, ये अनजान संत कहते हैं ना, भगवान यहाँ कह रहा है ना, मैं सब प्राणियों से तगड़ा होना इसलिए मुझे पुरुषोत्तम, ये क्या कहता है यहाँ पर? इसको समझने से पहले थोड़ी सी व्याख्या सुनो। अब ये क्या कहता है कि देखो, लोक वेद के आधार पर, लोक वेद क्या होता है? सुना सुनाया। जैसे अभी तक भगवान को सतपुरुष को निराकार बताते रहे संत, और आपको प्रमाण दूंगा, और उन महापुरुषों की आंखों देखी गवाही मिलेगी आपको जिन्होंने परमात्मा को सतलोक में देखा, सचखंड में। किन किन्होंने देखा? श्री धर्मदास जी, जिसकी कथा चल रही है आपके सामने।
आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी हरियाणा छुड़ानी के अंदर वो परमात्मा आए और उनको दर्शन दिए। गरीबदास जी को सचखंड दिखाया, वहां अपना वास्तविक रूप दिखाया, फिर वापस छोड़े। ऐसे आदरणीय गुरु नानक देव जी को बेई नदी से लेकर गए वो परमात्मा, उनकी आत्मा को सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ा और काशी में जाकर फिर बताया कि काशी आ जाना, मैं वहां जुलाई का काम करता हूँ, आपके सामने वो प्रमाण दूंगा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। आदरणीय दादू साहब को, आदरणीय मुल्कदास जी को, आदरणीय श्री रामानंद जी को, इन महापुरुषों ने आंखों देखा उस परमेश्वर को और बताया कि मनुष्य जैसा है उसके 1 करोड़ रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा तो भी फीकी पड़ा रोशनी, इतना तेज उस मालिक का है। तो वो परमात्मा लोकवेद होता है जो सुना सुना ज्ञान, जैसे गीता में लिखा कुछ है और आप पूजा कुछ कर रहे हो, ये गीता के शास्त्र के विरुद्ध जो दंत कथाओं के आधार पर सुने सुनाए ज्ञान को लोकवेद कहते हैं। कबीर परमात्मा अपनी महिमा आप पर बताते हमारे को कि तुम ऐसे कर रहे थे, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले फिर दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद जैसे हनुमान पूजा करता पहला में, श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का व्रत रखता था, मंगलवार का व्रत रखता था, ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय मान के पूजा करते थे। वो लोकवेद था, वो दंत कथा थी, सुना सुना ज्ञान था, वास्तविक ज्ञान नहीं था वो। तो उस लोकवेद के आधार पर जो पूजा हम कर रहे थे, फिर वास्तविक ज्ञान हमें मिला तो वो त्याग के सतमार्ग मिल गए, ज्ञान रूपी चांदने में हम चल पड़े, ऐसा परमात्मा बता। तो ये काल क्या कहता है कि मैं 21 ब्रह्मांड में, जो मेरे 21 ब्रह्मांड में, चाहे वो स्थूल शरीर में प्राणी है चाहे जीवात्मा है, इनसे मैं तगड़ा हूँ, अतीत हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, पर मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, वो तो और है को भगवान, ऐसा समझो इसको। देखो मुख्यमंत्री कहेगा भी ठीक है, मेरे मुख्यमंत्री के प्रांत में तो मैं तगड़ा हूं, पर सुप्रीम पावर नहीं हूं मैं, वो तो कोई और है, ऐसा समझो। ये आज तो पढ़े लिखे बहन बेटी भाई बुजुर्ग सब जवान नौजवान बच्चे शिक्षित हैं, 2 मिनट में समझ में आओगे, अभी तक हमें कोई बताने वाला नहीं मिला था ज्ञान, इस तरह भी लिखा इसमें। हम वैसे इसको तो जैसा फाइनल करके बैठ के जो ज्ञान हमें मिल रहा सही है। यहाँ देखो उस 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, 17वां आपने सुन लिया, 18वें में क्या लिखा है, क्योंकि मैं युकाल बोला ब्रह्म, मैं तो नाशवान जड़ वर्ग अक्षेत्र से, यानी चाहे स्थूल शरीर में मेरे लोक में चाहे देव है, चाहे महादेव बड़ा, चाहे ब्रह्मा विष्णु में, चाहे राजा रंग, इनसे भी और जीवात्मा से भी अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और इस वेद में, ये लोक वेद के आधार पर मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। इसका सीधा सारथी है बने। अब हम फिर आते हैं बहुनाम 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, फिर आइए 19वें में कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म के कोई अच्छे पुराने एक जन्म में आकर पुण्यात्मा ज्ञानी